हरि ओम। अनंत अखंड अछेद अनादि ब्रह्मरूपिणम् जीवात्मा महात्मा परमात्मा सर्वत्र विवेक विद्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्ये तुर्या नाम अवस्था परमम तुर्य अवस्था स्थिता योगी ब्रह्म स्वरूप विद्यते। जो त्रिय अवस्था में बैठ जाता है वो योगी ब्रह्म के समान हो जाता है, उसके स्वरूप हो जाता है। तद्दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जो दर्शन कर लेता है आत्मा के, अपने स्वरूप की अवस्था को प्राप्त हो। पर कहाँ कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते? हम जीवन में असहज रहते हैं, केवल अपेक्षाएं रखते हैं, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कुकर बन के जीवन जीते हैं। श्वान कम से कम स्वामी भक्त होता है, लेकिन मानव में जो निकृष्ट चेतना का होता है वो अपना भक्त क्या अपने बाप का भी भक्त नहीं होता। माँ बाप की सारी क्रियाओं के पश्चात वो निष्क्रिय हो जाता। उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या, वस्तुतः कुछ नहीं किया। हाँ, जो जीवात्मा मारी फिर रही थी, भटक रही थी, प्रारब्ध से जो माता पिता बन गए हैं, उनका कर्तव्य था, उनकी अपनी इच्छाएं थीं, वासनाएं थीं, संसार में आ गए। अब कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, यह संसार में रहकर धीरे धीरे पूर्व जन्मों के अनेक जन्मों के संस्कारों के अनुकूल भोगना पड़ता है।
अगर हम कहीं सही दिशा में चल भी रहे हैं तो धर्म वाले फंसा लेते हैं, धर्म से नहीं पीछे हटे तो जाति वाले फंसा देते हैं, जाति से थोड़ा हटे तो उपजाति वाले फंसा लेते हैं। भूखा पेट क्या नहीं करता। द्वारे द्वारे घूमता जैसे श्वान फिरत है, भागा फिरता है कुत्ते की तरह। मनुष्य का बड़ा चित्त स्थिर नहीं रहा, परंतु जो विवेकी है, जो ईश्वर में निष्ठा रखता है, वो संपूर्ण समर्पण के साथ अपने देवमानी आकाश को ठीक रख लेता है, अंतरिक्ष को शांत रखता है और पृथ्वी को शांत रहता है। और पृथ्वी की शांति के साथ ही उस पर जो बहने वाला जल है आप वो भी शांत हो जाता है। जल की शांति बड़ी आवश्यक है। आज जल अशांत है तो लहरें आ रही हैं समुद्र में, उन्हें तथाकथित सुनामी कहते हैं, बाढ़ें कहते हैं, आ रही हैं। अग्नि को, औषधि तत्व को भी शांत किया जाता है, तपाया जाता है, अनुपात दिया जाता है, तब औषधियों का स्वरूप बदलता है। और जो वृक्ष हैं, वनस्पति, उनमें तूफान आ जाता है, जहरीले फल आने लगते हैं, जैसा आजकल हो रहा है। अरे साहब, मैंने तो जरा सा ये फल ले लिया, यानी जीवन में विसंगतियां ही विसंगतियां। अगर हम वनस्पति का संरक्षण करेंगे, उसे शांत रखेंगे, अच्छे वृक्ष लगाएंगे, वनस्पति वन की संपदा को कहते हैं। हम वनस्पति जानते नहीं, बट है, पीपल है, चंदन है, असंख्य वृक्ष हैं जो जहाँ जिस जगह, आज तो संसार में सब जगह हर वृक्ष हो रहा है। तो मनुष्य को अपने जीवन में विश्व देवा शांति, ये जो आकाश है ना, ये तो भी सारे संसार के देवताओं का देवता है और संपूर्ण का समाधान इसी में होता है। और जो त्रिकूट है, आज्ञा चक्र, वहीं तो ब्रह्म रहता है, ब्रह्म की चेतना रहती है, इसी को गुरु जगाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन इसी का तत्व दिखाता है। क्योंकि उसका जागृत है, वही जगा सकता है। ब्रह्म शांति, सर्वम ओम शांति। जो नादब ब्रह्म है वो भी शांत हो जाए। शांति रेव शांति, जो शांत क्रम है वो भी विशिष्ट समता के लिए शांति। और हम सम शांति रेधि, हम समता में हमेशा विद्यमान रहें, हमारे में समत्व का भाव आए। जो गायत्री मंत्र है वो प्रज्ञा तक है, लेकिन जो शांति पाठ है वो 8 अंगों का परिमार्जन करता है। देव, अंतरिक्ष, पृथ्वी, 3
आपः जल, अग्नि, वायु, आठों हो गए। और जो इन आठों को जानता है वो अष्टांग योग करेगा। अष्टांग योग करने पर ये आठों ठीक रहते हैं। भू, भुव, महा, जना, तपा, सत्यम। और जब सत्य तक पहुंच जाते हैं, 7वें स्थान तक, तब श्री आती है 8वीं। तब अकाल पुरुष, चैतन्य पुरुष समता में दिखाई देता है और हम सब कुछ पा लेते हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती है और हम सहस्रार में, बिंदु में समाहित हो जाते हैं। और तब 60 चक्रों को भेदने वाली करती है सबकी रखवाली। ये चेतना आ जाती है। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुजी। ओम।